अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने दोबारा अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से एक नए सबक के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज हमने अपनी एक ही आयत को देखना है कि हमने किस तरह इसको अदा करना है और कौन कौन से हमारे पास कवायद व मखारिज हैं। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे इन्न, उसके बाद या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। ख्वा मुस्तालिया में से है मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। कौफ मुस्तालिया में से है मोटा पढ़ेंगे इसको मुंह और आवाज को खोलकर। फी खल्क़िस सीन को सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ना है। मीम और वाव दोनों पर खड़ा जबर है, इन दोनों को 2 सेकंड तक लंबा करना है। रॉ साकिन से पहले जबर तो रॉ को ऊपर यानी मोटा पढ़ेंगे। वाद मुस्तालिया में से है मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। नेक्स्ट हमारे पास खा मुस्तालिया में से है मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। वख्तिला या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे और नून मुशद्दद हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। उसके बाद अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। वल फुल्किल्लती जीम कलगला में से है तो जब हम अदा करेंगे हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देगी। या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट रॉ के नीचे ज़ेर तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तजरी फिल बहरी अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींचकर पढ़ा जाएगा। बिमा यंफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा। नून साकिन के बाद फा हरूफ इख्फा में से है। इख्फा का कायदा है यहाँ पे हमने गुन्ना करके पढ़ना है। आइन को अपने मखरज से अदा करना है। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना के मानी है नाक में ले जाकर पढ़ना और इसकी मिकदार भी 2 सेकंड के बराबर है। गुन्ना के बाद अलिफ मद्दा है 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। सीन को सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ना है। यंफ़उन्नास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, अगर अलिफ के ऊपर है मद तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। नून साकिन के बाद जा हरूफ इख्फा में से है, यहाँ पे भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ना है यानी मोटा। और याद रहे कि लाम ऑफ अल्लाह के अलावा बाकी जितने भी लाम हैं उनको हम बारीक पढ़ते हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा मगर मद की वजह से हमने इसको 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। नून साकिन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से है। इदगाम का कायदा है यहाँ पे हमने गुन्ना करके पढ़ना है। दोबारा फिर मद तो हमने इसको 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। हमजा के नीचे 2 ज़ेर और 2 ज़ेर की तनवीन के बाद फा हरूफ इख्फा में से है। इख्फा का कायदा है गुन्ना करके पढ़ेंगे। हा को अपने मखरज से अदा करना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले जबर तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और क़वाद को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि मुस्तालिया में से है। बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा। यहाँ पे हमारे पास आइन को अपने मखरज से अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। बअद मौ अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। मौतिहा। नेक्स्ट हमारे पास था नरमी से अदा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा इसको भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। फीहा नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है। इख्फा का कायदा है गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ के ऊपर मद है तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं तो आपने इसको गोल हाथ से बदल कर वक्फ करना है।
اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ادغام کا قاعدہ بنے گا اور ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہاں پہ ہمارے پاس صاد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. فا را کے ساتھ کنیکٹ ہے اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو اپنی آواز کو نیچے گرا کر پڑھنا ہے یعنی باریک. ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے. ہا اور ہا کی آواز میں واضح فرق رکھنا ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. نیکسٹ ہمارے پاس سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نیکسٹ پھر سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. خوا مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھیں گے. نون کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ مگر الف مدہ کے بجائے ہم نے اس کو 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس الف کے اوپر یہاں پہ ہے مد. نیکسٹ ہمارے پاس را ساکن سے پہلے زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. بعد مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. الف پر کھڑا زبر یعنی حمزہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. یا کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. 2 زیر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ضرور ہے مگر بغیر غنہ کے ادا کیا جائے گا. بغیر غنہ کے پڑھیں گے. قاف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے پڑھیں گے. لآیات لقو میم کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے. ادغام کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھا جائے گا. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. قاف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن اور واو مدہ کے بجائے مد عارض ہوگا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اب ایک مرتبہ اپنی اس آیت کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.